आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग जुड़ चुके हैं इस सीरीज से उनको तो पता है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये एक सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं जिसमें हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा सहायक अध्यापक, जिसे सुपर टेट के नाम से जाना जाता है, उसके गणित सब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम एक ऐसे अप्रोच को डेवलप करना चाह रहे हैं जहाँ पे हमको एग्ज़ाम में प्रश्नों को सॉल्व भी आसानी से उसका सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर भी ना पड़े। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि अभी जो पीछे सुपर टेट हुई है 2019 की जो परीक्षा हुई है उसके प्रश्नों को सॉल्व करके कुछ बेहतरीन अप्रोच डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और एक आइडिया लेने की का भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर आगे सुपर टेट की कोई परीक्षा यदि होती है तो उसमें किस लेवल के, किस स्तर के सवाल पूछे जाएंगे और उनको हमको किस तरह से हैंडल करने की ज़रूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न पे, देखते हैं कि आज का प्रश्न हमें क्या सिखाता है, उससे क्या सीखने को मिलता है। ये प्यारा सा प्रश्न आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पहले आप प्रश्न को खुद से सॉल्व करें और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी बरकरार हो सके। यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये मैंने बताया ही है कि 2019 का ये जो सुपर टेट हुआ था उन्हीं के ये सभी के सभी प्रश्न हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। ये क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या छांटना है आपको? सबसे छोटी भिन्न, ध्यान रखना है कौन सी भिन्न छांटनी है, छोटी भिन्न छांटनी है। आसान सा प्रश्न है ये, आपको कुछ 5 ठो भिन्न दिया हुआ है और इसमें से छोटा भिन्न छांटना है और इसमें आपके 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो अब इसमें हमको कैसे प्रोसीड करना है ये देखना है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको क्या करना है, दो दो भिन्न को एक साथ लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक, 2 भिन्नों में से आप पहले छांटिए कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ जब आप नीचे देखते हैं, इनका जो नीचे वाला हिस्सा देखते हैं, जो हर देखते हैं, तो देखिए अगर यहाँ पे 11 है तो यहाँ 22 है, यहाँ 18 है तो यहाँ 36 है। हाँ, इनमें कुछ रिलेशन है। और यहाँ 6 है तो यहाँ देखिए 36 भी है और 18 भी है, तो इसमें भी रिलेशन है। तो सबसे पहले आप 6/11 और 15/22 को क्या कीजिए, सेलेक्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अब कैसे बढ़ना है तो देखिए आप 6/11 है, इस 11 को 22 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि भिन्न में कोई अंतर ना पड़े। तो अब ये जो भिन्न है आपका बन जाएगा 12/22। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 12 को 22 जगह बांटेंगे तो ज़्यादा मिलेगा कि 15 को 22 जगह बांटेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल 15 ज़्यादा है, तो यहीं से ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से ये मिला कि ये वाला जो है ये छोटा है, क्योंकि अब छोटा छांटना है तो छोटे में ही बढ़ना है, तो बड़े वाले को हमको क्या है, छोड़ देना है अभी यहाँ। अब क्या करेंगे, आप इसको लीजिए 18 और किसको, 13/18 को। तो इस 18 को आप यहाँ पे क्या करिए, 36 बनाइए। 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 26। ठीक, अब मैं आपसे पूछूंगा कि 26 बड़ा है कि 19 बड़ा है। आप कहेंगे 26 बड़ा है और हमें क्या छांटना है, छोटा छांटना है। तो अब आप यहाँ से इन दोनों में से जो छोटा आपको मिला है वो ये मिला है। ठीक, तो ये वाला आपको रिजेक्ट हो गया, ये वाला रिजेक्ट हो गया। ठीक, अब देखिए, अब इसको और इसके बीच में छोटा छांटने की कोशिश कीजिए। ठीक,
तो ये देखिए इस 6 को 36 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो 6 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा। तो नीचे जब बराबर हो गया तो ऊपर वाले को चेक कीजिए, ये 30 हो जाएगा। अब मैं पूछूं कि 30 बड़ा है कि 19 बड़ा है, आप कहेंगे 30 बड़ा है और 19 छोटा है। हमें छांटना क्या है? छोटा। तो इस वाले भिन्न को भी आप क्या कर दीजिए? रिजेक्ट कर दीजिए। अब आपके पास बचा है, इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो 6/11 होगा, या तो 19 में क्या हो जाएगा? 36 होगा। 19 में क्या हो जाएगा? 36। ठीक। और जब आप इनको देखते हैं तो इसमें भी बड़ा क्लोज रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक। कैसे देखने को मिलेगा ज़रा देखिए आप। यहाँ पे इसको आप 33 बना सकते हैं। इसको क्या बना सकते हैं? 33। तो जब आप 33 बनाएंगे, ठीक है, 33 इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या कर सकते हैं? 3 से मल्टीप्लाई। तो ये वाला आपका, ये वाला जो पूरा का पूरा भिन्न दिखेगा, ये 18 में क्या दिख जाएगा? 33। ठीक। ऊपर का जब आप कंपैरिजन करते हैं तो देखिए ये 19 और ये क्या है? 18। ठीक। तो यहाँ से आप एक आइडिया लगाइए, इस बात को कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे तो आंसर तो आ ही गया है। इस 19/36 को आप लिख सकते हैं 18 में कितना? 36। ठीक है। और प्लस 1 में क्या लिख सकते हैं? 36। ठीक। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए 18/33 बड़ा है कि 18/36 बड़ा है? आप कहेंगे 18/33 बड़ा है और 18/36 क्या है? छोटा है। फिर भी अब आप इसमें कितना छोटा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइडिया लग रहा होगा कि ठीक है, ये बात तो यहाँ से बड़ी लग रही है। अब आपको ये दिक्कत कर रहा है कि ये जितना बड़ा है, क्या ये भी लगभग उतना बड़ा है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक परेशानी का सबब आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक। डिस्कशन ज़रूरी है, हालांकि इसका आंसर तो एक झटके में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन ज़रूरी है ताकि एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो यहाँ से कुछ आइडिया भी अभी क्लियर नहीं हो पा रही है, देख के नहीं लग रहा है। ठीक। तो अभी चूँकि आपने क्या, किस में कंपेरिजन करना है? 6/11 और क्या है? 19/36 में कंपेरिजन करना है। ठीक। अब यहाँ पे इसका एक वैल्यू आप परसेंटेज के रूप में भी लिख सकते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे तो प्रतिशत का भी कंसेप्ट हमें आना चाहिए। तो अगर प्रतिशत का कंसेप्ट थोड़ा बहुत यदि हमें आता हो तो बड़े आसानी से ये प्रश्न हो जाएगा। बस इन्हीं दो को देखना है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि 1/11 का जो परसेंटेज होता है वो 9 पॉइंट कुछ होता है, 9 पॉइंट कुछ % होता है। और 1/36 का जो परसेंटेज होगा तो ये लगभग 3 पॉइंट से कुछ कम आने वाला है, 3 से कुछ कम आने वाला है। तो जब आप इस 6 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक्का क्या आ जाएगा? 54। 54 प्लस कुछ आएगा और ये 19 तियाँ कितना हो जाएगा? 19 तियाँ आपको मिल जाएगा 3 9 27। यहाँ पे आपको 57 मिलता है। बड़ा ही क्लोज मैटर है। ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा ही क्लोज मैटर दिख रहा है आपको। तो ये बड़ा ही क्लोज मैटर आ रहा है, तो डिस्कशन ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से भी बहुत जल्दी आपको आंसर मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो एक जो बेसिक मेथड है यहाँ से भी आएगा, थोड़ा सा एफर्ट डालने पे आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको उस पेज में नहीं फंसाना चाहता हूँ, इसलिए जो बेसिक मैटर होता है, चूँकि 2 ही फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है, इसका और इसका। ठीक है। तो एक तो तरीका ये होता है, यहाँ पे सीख भी लेना ज़रूरी है
कि ये नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम नहीं निकालते हैं तो तिर्यक मल्टीप्लाई मेथड से भी आप जा सकते हैं। तो जब फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना होता है तो नीचे वाले को बराबर कर दीजिए और ऊपर वाले में ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ ये मिलेगा, इसके नीचे सबके दोनों के नीचे क्या आ जाएगा, 11/36 आ जाएगा। ठीक, और आप जब 36 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 36 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए, और देख लेना है, बस इन्हीं का कंपैरिजन करना है। तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 6 का 36 और 6 18 3 कितना 21। तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है ये इसके लिए आ रहा है। ठीक, अब 19 में 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 का मल्टीप्लाई करना भी बहुत ही आसान होता है। आप यहाँ पे 9 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, या 10 आता है तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका 209 आ रहा है और ये 216 आ रहा है। इसका 209 आ रहा है, इसका 216, तो ऊपर वाले को ही कंपैरिजन करना होता है। तो अब मैं आपसे पूछूं 209 बड़ा है कि 216 बड़ा है, आप कहेंगे 216 बड़ा है। आपको छांटना क्या था, तो आपको छांटना था छोटा भिन्न। ठीक है, छोटा भीम नहीं, छोटा भिन्न। तो ये वाला छोटा भिन्न हो जाएगा और ये किसका है, तो ये इसका है, यानी कि 19/36। ठीक, तो चलेंगे अपने ऑप्शन के पास, देखेंगे कि किस ऑप्शन में 19/36 है। तो बिल्कुल आपको अब यहाँ पे मिल गया होगा कि ऑप्शन डी में 19/36 है। तो ये वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अब इतना डिस्कशन मैंने ये इसलिए किया कि ये सारे एस्पेक्ट्स आपको आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जब हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, हालांकि एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं करना है, वहाँ तो बहुत सारे स्किल अभी पड़ी है, उनको धीरे धीरे यूज करेंगे और हमें जल्दी से ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन जब सीख रहे हैं तो हर एक स्किल पे हमें सीखने की ज़रूरत होती है और तभी हम एग्ज़ाम में ऑप्शन को बेहतरीन वे में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। मिलेंगे फिर किसी अगले सेशन में किसी नए सवाल के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।